सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। और आज हमारे साथ हैं रक्षिका, जिनका भी रिसेंटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन हुआ है पीएचडी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट रक्षिका फॉर दिस अचीवमेंट, राइट? Thank एंड you so वी आर much, एंड वी आर sir. गोइंग टू Thank you so much, sir. लिसन हर सक्सेस स्टोरी in our YouTube channel. So, first of all, Rakshika, the first question that I want to ask is why Central University of Punjab? बहुत से बच्चों को ये मिसकंसेप्शंस रहता है, कैन वी परस्यू आर पीएचडी इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और यू कैन से डीम टू यूनिवर्सिटी और Yes, स्टेट sir. यूनिवर्सिटी. सो व्हाई हैव यू चूजन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब? हैव यू गिवन इंटरव्यूज फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी आल्सो? यस सर सर हमने टोटल 4 यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू दिया है। फर्स्ट जब हमारा फरवरी में रिजल्ट आया था, फरवरी 2022 में जेआरएफ क्लियर था, एंड उसके बाद हमने मार्च में ही सेम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में इंटरव्यू दिया था। पर ओके. तब क्लियर नहीं हुआ क्योंकि थोड़ी लैक ऑफ नॉलेज थी। और उसके बाद सर जैसे मार्च से लेकर जून जुलाई तक किसी भी हमारे स्टेट की या हमारे आसपास जो भी स्टेट है उसमें किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन आ ही नहीं रहे थे। तो हमें ऐसे लगा कि एक बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी ट्राई करते हैं, तो हमने तभी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। उसके बाद फिर जैसे हो गया था क्लियर और फीस भी सबमिट करने ही वाले थे, पर उसी टाइम फिर से 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन आ गए थे। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा। तो फिर हमने वहां फिर से कैंसिल करके और फिर से दोनों यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया था। और 12 सितंबर को हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में इंटरव्यू था, और 29 सितंबर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में इंटरव्यू था। ओके. तो ओके. दोनों के लिए साथ साथ में ही प्रिपेयर किया था। प्लस सर आपकी वर्कशॉप जो हमने अटेंड की थी लाइव, तो हमने एक ही अटेंड की थी जो थी वो रिसर्च प्रपोजल वाली। सर उससे तो बहुत ही हेल्प हुई, हमने 2 रिसर्च प्रपोजल बना लिए थे। क्योंकि पहले जो बनाया था वो हमने मैनेजमेंट का चूज किया था, एचआरएम का, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान थी उसमें उन्होंने ना फिक्स कर दिया था कि आप इन्हीं इन्हीं रिसर्च एरियाज को ही सिलेक्ट करेंगे। तो वहां पर फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट टैक्सेशन इस तरह के थे। तो फिर से हमने एक नया रिसर्च जैसे प्रपोजल बनाया और वहां पर पीपीटी प्रेजेंटेशन थी। तो वो दोनों ही हमने साथ साथ तैयार किया था। वो तो उसके लिए तो आपकी वर्कशॉप ने बहुत ज्यादा ही हेल्प की, हमें ऐसा लगता है। तो उसके बाद सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में टोटल आई थिंक 3 ही सीट थी, और ओबीसी की एक थी, और 25 एक स्टूडेंट थे। तो वहाँ नहीं हुआ। लेकिन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में टोटल 4 सीट्स थी, तो यहाँ हमारा क्लियर हुआ ये बहुत अभी। बड़ा अचीवमेंट है इतने कम सीट्स में. बहुत से जो यस एप्लीकेंट्स होते सर। हैं वो इनफैक्ट अप्लाई भी नहीं करते कि 4 सीट है यार, अपना तो नहीं होगा, है ना, और होप छोड़ यस बैठते हैं. तो सर। आई थिंक रक्षिका इज अ लाइव एग्जांपल फॉर यू पीपल कि 4 सीट के होने के बावजूद भी शी रिलायड ऑन हर पोटेंशियल. शी इज कॉन्फिडेंट एनफ कि वो अप्लाई करे, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. शी क्वालिफाइड द एंट्रेंस. आपका एंट्रेंस के थ्रू हुआ था रक्षिका, और आपका नेट नो नो जेआरएफ सर, क्वालिफाइड है? जेआरएफ क्वालिफाइड था सर। जैसे हम बोल रहे हैं, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें तो वहाँ उन्होंने सिर्फ ही जेआरएफ और नेट क्वालिफाइड को मतलब अप्लाई करने के लिए बोला था, और एंट्रेंस उन्होंने लिया ही नहीं था, डायरेक्ट इंटरव्यू ही था। अगर राजस्थान की बात करें, और पंजाब वाली में ये था जो फर्स्ट डे इंटरव्यू था, यानी जो फर्स्ट राउंड उन्होंने इंटरव्यू का लिया था वो सारे जेआरएफ होल्डर थे। ओके. और ओके. जो उसके बाद उन्होंने लिए थे वो एंट्रेंस टेस्ट के बाद ऐसा करके लिया था। ओके. 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 तो रक्षिका, जैसे आपने सीयू राजस्थान का दिया तो वहां पे आपको सक्सेस हासिल नहीं हुई, तो आपको यस जो सर। नेगेटिविटी कई ना कई तरीके से माइंड में आई जाती है, एक नेगेटिव अप्रोच आ सर जाती है कि बहुत सीयू राजस्थान में नहीं हुआ, तो उससे कैसे आपने डील किया? सर जैसे बहुत हुई थी एक्चुअली, क्योंकि 3 4 दिन तो यही लग गए थे कि, क्योंकि हमारा ये था कि हमें ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एक तो खुद के स्टेट की है, क्योंकि हम राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं। हम्म. तो हमें ये था कि खुद के स्टेट में हो जाएगा। तो पर नहीं हुआ, तो 2 3 दिन तो ऐसे माइंड डाइवर्ट रहा था भाई, क्या अब कैसे करें जब इसी में ही नहीं हो रहा। और उन्होंने तो एक्चुअली इंटरव्यू के टाइम ही बोला था कि आप विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, तो आप बोलो। तो मतलब हिंदी भी उन्होंने अलाउ किया था इंटरव्यू के टाइम। तो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का सर हमें इसलिए डर था क्योंकि वो मार्च में हमारा क्लियर नहीं हुआ था।
तो एक नेगेटिव थॉट ये भी आ रही थी कि यार पहले ही नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा हम्म कैसे होगा, तब तो 8 सीट थी, अब 4 ही सीट है। सही तो बात। कहीं ना कहीं था, लेकिन फिर सर हमने हमने सर क्या लगाया, जैसे हमने राजस्थान वाले में दिया था ना, तो वहां पर जैसे जो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे तो हमें पता था भी यहाँ भी ये हो सकता है, तो हमने उनको ज्यादा प्रिपेयर किया, क्योंकि तो वो एक एक्सपीरियंस काम आया राजस्थान वाले का, और जो पंजाब वाले का हमने मार्च हम्म सेशन में दिया था, हम्म तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज पता लग गया था भी हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इसलिए हम्म सर फिर हमने ऑफलाइन ही, जैसे एक्सेल आपकी वर्कशॉप, एक्सेल वाली वर्कशॉप अटेंड की, वो हमने ऑफलाइन सारा एक्सेल सीखा। हम्म बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस वाली हमने वर्कशॉप ऑफलाइन लेके सारा वो कवर किया, हम्म ताकि उनको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बोलूं कि मुझे या नॉलेज है। तो इस तरीके से ओके ओके। सर फिर वो तो वर्कशॉप अटेंड कर। हेलो रक्षिका, आई एम ऑडिबल? हेलो सर। हाँ आई हाँ, थिंक बीच में इट्स। शायद यस नेटवर्क सर। इशू आ गया था। या नाउ इंटरनेट इज यस स्टेबल, अब सर। आप बोल सकते हैं। हाँ जी, आप बता रही थी कुछ। सर बस वही था अभी, पता था अभी अभी इस टाइप के क्वेश्चन है, तो उससे हमने काफी कुछ प्रिपेयर कर लिया था। और एक था भी हो सकता है, ऐसे कम तो नहीं था भी हो ही जाएगा, पर ये था भी हाँ हो सकता है, ऐसा हम्म। था। और साथ ही साथ क्या होता है, जैसे जैसे आप इंटरव्यूज देते रहते हो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है ना। हर एक फेलियर यस जो है वो सर। आपको एक्सपीरियंस देता है ना। और साथ ही साथ अपने आप को इम्प्रूव भी आप करते रहते हो धीरे धीरे, यस तो ये सर। भी आई थिंक आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा। यस सर। ओके। सो प्रिपरेशन यस सर। स्ट्रेटेजी और बताइए। सर क्या था, जैसे हमने हाँ हाँ। ओके चार। ओके, प्लीज कंटिन्यू। यस सर। हाँ जी। सर हम ये कह रहे आवाज। थे, जैसे हमने 4 इंटरव्यूज दिए तो चारों ही सर चारों ही अलग अलग थे। हम्म। ओके ओके, चारों अलग अलग तरीके से थे। तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे बेसिकली? आपके रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, या मिक्स क्वेश्चन थे कुछ आपसे आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे थे? किस तरीके के क्वेश्चंस थे? आप कुछ आइडिया देंगी? सीयू पंजाब में, सीयू राजस्थान सर में। अगर हम यस सर सर यस सर सर जैसे अगर हम पहले सीयू राजस्थान की बात करूं, तो सर पहले तो वहां पर ग्रुप इंटरव्यू था। मतलब हम्म टोटल उस दिन 15 या 12 बच्चे थे, तो पहले ग्रुप गया, और फिर जो दूसरा जिस ग्रुप में हम गए थे उसमें हम टोटल 7 बच्चे थे, मतलब हम्म 7 स्टूडेंट का हम्म इकट्ठा ग्रुप इंटरव्यू लिया था। तो जैसे बाकी 6 साइड में थे और हमारा इंटरव्यू चल रहा था, 4 का पैनल था, तो इस तरीके से ग्रुप इंटरव्यू था। तो हम्म वहां पर तो उन्होंने जैसे पीपीटी प्रेजेंटेशन दी थी, तो वो स्टार्ट हुई, फिर उन्होंने प्रेजेंटेशन से पूछा, फिर क्वालिफिकेशन से, फिर कुछ पर्सनल क्वेश्चन दिया, आप कहाँ से हो, फैमिली में कौन कौन है, बिजनेस क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन। और फिर उसके हम्म बाद थोड़ा भी आप रिसर्च मैथडोलॉजी से भी पूछे, और सब्जेक्ट नॉलेज सर वहां तो टोटली मिक्स था, कि हम्म क्रॉस क्वेश्चनिंग काफी ज्यादा हो रही थी भी, अगर एक टीचर को आंसर कर रहे हैं तो दूसरे सर, तीसरे सर, मैम, तो हम्म काफी क्रॉस क्वेश्चनिंग थी, और सर अराउंड हमारा 30 मिनट्स तक इंटरव्यू चला था वहाँ। ओके ओके ओके। और सर हम्म यस सर, और सर सीयू पंजाब में था, जैसे अकेले का हुआ था, तो वहां सर जैसे फर्स्ट तो यही पूछा कि लेट अस इंट्रोड्यूस, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था, और फिर उन्होंने थोड़ा जैसे पीजी के परसेंटेज वगैरह पूछे। और सर फिर उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ही डायरेक्ट हमसे ये किया था कि आप अपने 5 स्किल के बारे में बताओ जो आपके रिसर्च से रिलेटेड आपको पता है। तो हम्म फर्स्ट क्वेश्चन काफी डिफरेंट हमें लगा कि रिसर्च से भी नहीं है और कैसा। तो फिर सर हमने यही बोला कि सर हमने बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड करी हैं, ऑल्सो हमने सेमिनार अटेंड किए हैं, तो हम्म एक्सेल से रिलेटेड हैं, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हैं, सेमिनार वर्कशॉप हमने अटेंड किए। सर फिर हम्म उन्होंने ये क्वेश्चन कट करके दूसरा पूछा, अच्छा 10 चीजें हमें ऐसी बताओ जो आपने उन वर्कशॉप से सीखी हैं। तो इस हम्म तरीके का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। सर यहाँ ओके। हमने जैसे जो हमने लर्न किया था वर्कशॉप से, कैसे वो वर्क हम्म करते हैं और क्या उनका हमें एडवांटेज मिलता है उनको सीखने से, तो इस तरीके से हमने उस क्वेश्चन के 7 to 8 पॉइंट बताए। फिर उन्होंने उस क्वेश्चन को कट करके बोला कि सर फिर वहां क्या हुआ, जैसे इन 2 क्वेश्चन का आंसर देने के बाद उन्होंने बोला कि यू आर वन ऑफ प्रोमिसिंग कैंडिडेट फॉर अस टिल नाउ।
तो सर इतना तो सुनने ग्रेट के बाद न्यूज। थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि हाँ, अच्छा एक, हाँ जी सर, फिर वहां से ऐसे हुआ कि हाँ एक पॉजिटिव वे में जा रहा है इंटरव्यू। तो थोड़ा हम्म। वो जैसे पहले थोड़ी झिझक सी होती है बोलने में, तो हम्म। वो थोड़ी नहीं रही। सर फिर हमने हमने उन्हें खुद से ही बोला कि सर हमने मार्च सेशन में भी इंटरव्यू दिया था यहाँ पर हमारा नहीं हुआ। तो वो कह रियली यस सर, दिया तो था बट नहीं हुआ हम्म। सर। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे बेसिक रिसर्च से क्वेश्चन पूछे। जैसे हम्म। एक क्वेश्चन था सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, एक था क्लस्टर एनालिसिस का, और फिर एक था पेयर टी टेस्ट का। हम्म। और जैसे बेसिक रिसर्च जो हमने स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च अपने उसमें नेट जीआरएफ में पढ़ी है, तो उस टाइप हम्म। के सर। फिर उन्होंने एक्सेल की फंक्शनिंग पूछी, कुछ इस तरीके से भी दो तीन पॉइंट उन्होंने भी, आपने सीखा है चलाना तो कैसे करेंगे, तो हम्म। इस तरीके से पूछा। तो कुछ एक हम्म। बेसिक बेसिक रिसर्च के, और सर उन्होंने बोला कि ये रिसर्च प्रपोजल आपने खुद से बनाया है। तो हमने बोला यस सर, किसी की हेल्प नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम्म। हमने वर्कशॉप से सीखा है तो हमने खुद से ही सारा प्रिपेयर किया है। सर फिर वहां पे हम्म। थोड़ा ऐसे एनवायरनमेंट, फिर कुछ बीच में उन्होंने कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, कि आपके फादर हम्म। क्या बिजनेस करते हैं। तो इस हम्म। तरीके के क्वेश्चन पूछे सर। फिर हम्म। लास्ट में जो था, मतलब 5 से 10 मिनट में उन्होंने काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए। हम्म। एक्चुअली वो नेम भी याद नहीं है, काफी ज्यादा हम्म। वो कुछ आई थिंक टेस्ट लगा रहे थे। तो हम्म। तो मैंने बोला सर ये तो मुझे नहीं पता, पर डेफिनेटली मैं इसको जानना तो चाहूंगी आगे जाके, अगर मुझे मौका मिलता है इन सब चीजों के बारे में जानने का। हम्म। सर फिर उन्होंने क्वेश्चंस पास का पूछा, जैसे आप जानते हैं एसपीएसएस। मैंने कहा सर मैं जानती हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर है जो एनालिसिस, मैंने डायरेक्ट नो नहीं बोला सर हमने उन्हें, हम्म। भाई हमें नहीं पता। दैट्स अ मैं वेरी बोला गुड सर हमें पता स्ट्रेटेजी। है भी एक स्टैटिस्टिकल एना, हम्म। यस सर। कि हमने डायरेक्ट नहीं बोला कि हमें नहीं पता, हमने बोला यस सर पता है कि एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल है, पर इसको फंक्शन करना हमें अभी नहीं आता है। तो जैसे ही इसके ऊपर अगर कोई वर्कशॉप कंडक्ट होगी तो हम डेफिनेटली उसमें एनरोल करेंगे खुद को। तो वहां पर उनको हम्म। थोड़ा वो खुश हो गए, थोड़े स्माइली फेस हो गए इनको कि हाँ इनको हम्म। जानना तो है। तो ये इस तरीके से बहुत। उन्होंने काफी हम्म। जैसे, हम्म। तो बहुत यस अच्छा है, आपने साथ ही साथ ये बताया कि किस तरीके से इंटरव्यू में जब आप बैठे हो तो कैसे क्वेश्चंस आपको रिस्पॉन्ड करने चाहिए, कभी ना नहीं बोलना चाहिए, और साथ ही यस साथ क्या है सर, कि उससे रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज है, बिकॉज वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगी आप बिल्कुल सब कुछ आपको ज्ञान, सब कुछ ज्ञान होता तो फिर यस कोर्स सर, वर्क का क्या रेलेवेंस है और गाइड का क्या रेलेवेंस है ना। हम पीएचडी में यस एनरोल हो सर। रहे हैं जिससे हम अपनी नॉलेज को और इनहेंस कर सके, तो ये बहुत अच्छा तरीके से आपने किया। अच्छा, इंटरव्यू से पहले आपने अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया था, आपने कुछ पढ़ाई की थी, या क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, अननोन फेसेस होते हैं, इंसान घबरा जाता है कि यस सर, ये घबराहट होती है, कुछ ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछ लिया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर क्या होगा, अब आगे फ्यूचर का क्या होगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिससे मन में नेगेटिविटी आती है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो उससे पहले आपने अपनी एंथुसियाज्म को, जील को कैसे मेंटेन रखा। सर वो तो ये था कि हमने अपने रिसर्च प्रपोजल जो भी, वैसे उस यूनिवर्सिटी में मांगा नहीं गया था रिसर्च हम्म। प्रपोजल, लेकिन फिर भी हम लेके गए थे भी, बाई चांस अगर हम उनको देंगे तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहेगा, मतलब उससे बाहर नहीं जाएगा। तो हम्म। इसलिए हम वो बना के लेके गए थे बिहेवियरल फाइनेंस पे। तो उसको हमने बहुत ही अच्छे से और डीप स्टडी किया था अपने प्रपोजल को, प्लस उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज हमें होनी चाहिए, तो हम्म। उसको हमने स्ट्रॉन्ग रखा था। अगर रिसर्च की बात करें तो वो भी अच्छी होनी चाहिए। और सर प्लस हम अकाउंट्स के, हमने एबीएसटी में हमको किया, तो हमें पता था वो स्टैटिस्टिक्स से जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम्म। हमने उसको भी अच्छे से प्रिपेयर किया था भाई, यहाँ से क्वेश्चन हमें ऐसे नहीं बोलना है कि सर ये मुझे याद नहीं है या ये मुझे नहीं आता है। हम्म। तो वो सारी चीजें थी। प्लस सर एक नेगेटिव थॉट तो यही चल रही थी कि वहां नहीं हुआ है अभी तक, हम्म। राजस्थान में हुआ नहीं था। और सर पर पॉजिटिव अगर आप बोलते हैं एंथुसियाज्म, तो वो यही था कि यही यूनिवर्सिटी लास्ट लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि सर उसके बाद हमारे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें ईयरली पीएचडी एडमिशन होते हैं। तो वो हम्म। नेक्स्ट ईयर दोबारा हमें वेट करना पड़ता सितंबर अक्टूबर तक। टाइम वेस्ट या अगर होता। कोई स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, यस हम्म। सर, सर तो वो टाइम कहीं यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे थे इस बीच में। तो हम्म। इसलिए हमें ये था कि ये लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद 1 साल तक किसी भी यूनिवर्सिटी में आएंगे नहीं, तो जो है हम्म। यही परफॉर्म करना है। तो वो एक हम्म। पॉजिटिव थॉट थी माइंड में। और साथ ही साथ क्या है, जीआरएफ हो जाता है ना, फिर अब बस फेलोशिप चाहिए, तो जल्दी एडमिशन चाहिए, एक ऐसी अप्रोच रहती है, अब कहीं ना कहीं स्टार्ट यस हो जाए, सर, फेलोशिप आए, क्योंकि फेलोशिप के लिए जीआरएफ क्वालिफाई करना इट्स ऑल्सो नॉट अ इजी टास्क। तो
अंदर से ये रहता है कि सब कुछ यस अच्छे से हो सर। जाए और जल्दी हो जाए। हाँ जी। तो यस सर। आपने कौन से सर इसी चक्कर में कि वे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, प्लीज यस सर। बोलिए। नहीं हाँ सर, जी। सर सर हमें यही बोल रहे थे कि इसीलिए हमें ये था कि पता नहीं एडमिशन, वैसे तो 2 साल का टाइम है पर कहीं ना कहीं होता है, अभी 2 साल तो यूं ही निकल जाते हैं। तो हम्म। इसलिए हमने बीच में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था, अभी हो जाए। पर हम्म। पता नहीं, शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा लिखा हुआ था, तो इसीलिए उसी सेम डे पे हमें दो यूनिवर्सिटी के नोटिस भेजे, भाई इस दो में हम्म। आए हुए हैं तो आप अप्लाई करो। तो कहीं ना हम्म। कहीं एक वो था भी, हाँ अब तो ऑप्शन है मेरे पास। हम्म। यस। ओके। तो नेट जेआरएफ की भी आपने तैयारी की होगी, और कि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं दे आर डूइंग नेट जेआरएफ ऑल्सो, है ना? अब तो खैर एग्जाम हो चुके हैं यस अभी सर। 2022 के। अब आगे एग्जाम आने वाले हैं। तो नेट यस जेआरएफ सर। से रिलेटेड आप बताइए कि आपकी यस सर। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे रही है? आपने कब, कौन से ईयर में क्वालिफाई किया था? सर क्वालिफाई तो हमने अभी फेब्रवरी 2022 हम्म। में ही किया है। ओके। सर तैयारी हमने स्टार्ट की थी मई के टाइम, मई 2020 में। हम्म। सर तो मई से हमने तैयारी स्टार्ट की, अक्टूबर में दिया था जो अक्टूबर 2021 हम्म। में हुआ था। पर उस टाइम हमारा लैट भी नहीं हुआ था और जेआरएफ भी नहीं हुआ था। सर क्योंकि एक तो प्लस हमारी बीएड चल रही थी, तो जब वो एग्जाम था नेट का, तो मतलब आगे पीछे हमारे बीएड के एग्जाम चल रहे थे। और हम्म। हमें स्टार्ट हुए भी अभी 2-3 मंथ ही हुए थे, तो इतनी वो प्रॉपर तैयारी थी नहीं। सर जैसे हम्म। उसके बाद हमने जैसे एक अच्छी तरीके से कि पहले नोट्स, फिर रिवीजन, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, हम्म। तो सर फिर उस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ हमने। और सर दूसरा जैसे जो ये फेब वाला एग्जाम था, नवंबर वाला, सर वो पोस्टपोन हुआ था 3-4 बार। तो हम्म। जो सबसे लंबा पोस्टपोन हुआ था वो मई का था, मतलब मई में काफी टाइम मिला था हमें। तो हम्म। वो ही था भाई, एक एडवांटेज मिल रहा था पोस्टपोन होने का, तो बस उसी में ही बार बार रिवीजन 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 रिवीजन। तो सर वो हम्म। काफी हेल्प किया नेट हम्म। जेआरएफ में। ओके, तो रिवीजन बार बार करके चीजें और क्लियर हो गई, कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, और फिर एग्जाम में, यस सर। है ना, क्रैक हो गया यस नेट सर। जेआरएफ एग्जाम। ओके, रक्षिका, यस आप सर। फाइनल वर्ड्स क्या बोलना चाहेंगे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो पीएचडी के लिए अभी जो है एग्जाम देने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम या पीएचडी में एनरोल होने वाले हैं? एक बिल्कुल एक रामबाण बताइए, एक मंत्र बताइए जो कि फॉलो करना ही चाहिए इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। सर अगर हम बोलें कि अगर आपको लेना ही है पीएचडी में एडमिशन और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जैसे सेंट्रल, स्टेट या आईआईटी, किसी में भी अगर आपको अप्लाई करना है, तो सर आपको अपने सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में वो आपके सब्जेक्ट को चेक करते ही करते हैं। प्लस हम्म। सर रिसर्च आप जो पढ़ते हैं जेआरएफ में वो तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर आप थोड़ी थोड़ी एडवांस नॉलेज ले सकते हैं, अगर आपके पास मौका है अपनी एडवांस नॉलेज को एनहांस करने का, तो आपको वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो हम्म। वहाँ ये चेक, वो उनको पता होता है कि ये जेआरएफ लेकर आए हैं, तो इनके पास जो पीछे की नॉलेज है वो तो काफी है, बैकग्राउंड नॉलेज सब्जेक्ट की, रिसर्च की, लेकिन ये आगे कैसा परफॉर्म करेंगे वो इस चीज को ज्यादा चेक करते हैं। क्योंकि सर हम्म। पंजाब वाली यूनिवर्सिटी में भी हमारे साथ ये था, वो काफी ज्यादा एडवांस लेवल के पूछ रहे थे, वो ये देख रहे थे इनको आगे की कितनी नॉलेज है जब ये रिसर्च वर्क करेंगे 5 साल की जर्नी में। हम्म। तो वो काफी उस चीज को एनालिसिस कर रहे थे, तो उतनी नॉलेज होनी चाहिए सर। और हम बोलेंगे कि अगर आप जो वर्कशॉप लगाते हो सर, वो तो टोटली लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपको इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं मिलती है रिसर्च की कि आप कैसे उसकी एप्लीकेशन करोगे। सर एक रिसर्च प्रपोजल अगर हम बिना नॉलेज के बनाते हैं तो सर वो वर्ड करेक्शन नहीं होती है ना, वो हम्म। सिस्टमेटिक होती है। लेकिन अगर हम किसी चीज को एक कंसिस्टेंसी के साथ सीखेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में सीखेंगे, तो वो काफी प्रॉफिटेबल होती है हमारे इंटरव्यू में। तो सर जैसे हम्म। हमने प्रपोजल बनाया था, तो वो काफी जैसे इम्प्रेस हुए थे प्रपोजल से, क्योंकि वो हम्म। काफी एक अच्छे तरीके से 9-10 पेज का था और सिस्टमेटिक था, क्योंकि वो हम्म। हमने अच्छे से नॉलेज उसकी ली हुई थी। सर प्लस सर एक्स्ट्रा तो कुछ भी मतलब नहीं बोलो, इंटरव्यू में जितनी आपको नॉलेज है उतना हम्म। ही उनको बताओ, क्योंकि सर फिर हम्म। वो ना उसी क्वेश्चन में काफी काफी ज्यादा उलझा देते हैं। डेप्थ में सर चले जैसे जाते हमारे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ था, काफी क्रॉस क्वेश्चनिंग, यस सर, बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं। हैं। हम्म। तो सर बस यही लास्ट है कि बी यू, आप जैसे हो आप वैसे ही, क्योंकि वहां पर आपका रिसर्च के साथ आपकी पर्सनैलिटी चेक भी होती हम्म। है, भी आप किस तरीके से आपका बोलना है या कैसे आप अपने प्रपोजल को प्रेजेंट कर रहे हो, तो सारा हम्म। चेक करते हैं। तो अगर आप जो हो वही रहोगे तो वो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ जो अभी कॉन्फ्रेंसेस या फिर सेमिनार्स
या वर्कशॉप्स होती रहती हैं, उनको जरूर अटेंड यस करो, सर। बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको यस सर। सर जैसे नॉलेज आप हो। यस सर। सर क्योंकि आप जैसे बताते रहते हो कि ये कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है या ये सेमिनार यहाँ हो रहा है, तो सर हम उनमें भी एनरोल कर लेते हैं। भाई आपकी नॉलेज वो आगे की ही देने वाले हैं, तो वो आपके काम ही आने वाली है, तो वो तो डेफिनेटली सबको लेनी चाहिए सर। ये वही है कि अगर हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे तभी उसका प्रॉफिट रिटर्न होगा हमें। मिलेगा। या तो बिल्कुल सर बिल्कुल बस। सही बोला। यस सर। बहुत यस अच्छा लगा सर। रक्षिका आपसे बात करके। बहुत आई थिंक हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा सबसे पहली चीज तो। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे अभी आगे जा करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो they will definitely get benefited यस सर। out of this particular interview. So all the very best Rakshika for your यस सर। future. I hope आपकी जल्दी जल्दी PhD हो, थैंक। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे। And congratulations to you and your family also, यस because सर। family का भी उतना ही सपोर्ट होता है जितना हमारा होता है। अगर उनका सपोर्ट रहेगा तो यस हम सर। और अच्छे टोटली। तरीके से टोटली चीजों को सर। कर पाते हैं, है ना। तो अब यस सर। रक्षिका थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट अगर टाइम आपको। फैमिली की बात करें तो हाँ जी प्लीज बोलिए। नहीं सर, वही बोल रहे थे भी, आपने बोला फैमिली का, तो सर वो तो टोटली सपोर्ट रहता है, उनके बिना तो हम मूव आगे हम्म जा ही नहीं पाते हैं कि हम करनी है पीएचडी या नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, तो वो तो टोटली रहता ही है। ये बहुत अच्छी चीज है। फैमिली का सपोर्ट इसलिए भी बहुत जरूरी रहता है बिकॉज अगर वो उनका पॉजिटिव अप्रोच रहेगी हमारी तरफ तो हम कोई चीज को शिद्दत से करते हैं और अच्छी तरीके से करते हैं, है ना। क्योंकि उनका सपोर्ट है, उनको यस भी सर। हमें प्रूव करना है, एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं। यस सर। ये बहुत जरूरी चीज यस होती है। सर। ओके, सो रक्षिका, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर विद आवर सब्सक्राइबर्स अपार्ट फ्रॉम योर सक्सेस स्टोरी? कुछ और शेयर करना चाहते हो आप? नो सर। हाँ सर जी हाँ हमने जी तो सब शेयर कर दिया जो हमारे इंटरव्यू का था, या अगर हम बोले उससे पहले नेट जेआरएफ का था, हाँ तो जी हाँ जी। एवरीथिंग। हाँ, बहुत अच्छी चीज की आपने। और साथ ही साथ अब हम कोशिश करते हैं कि आपको आगे जा करके पीएचडी जब आपकी हो जाए फिर हम आपके साथ इंटरव्यू कंडक्ट कराएं और आपसे पूछें कि आपकी पीएचडी जर्नी कैसे रही। होप सो वो दिन जल्दी आए और फिर हम डॉक्टर रक्षिका से डेफिनेटली सर। जो है एक इंटरव्यू करेंगे रिगार्डिंग हर पीएचडी जर्नी और किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, क्या क्या सीखा, और बहुत कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स को सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली सर। ठीक है। श्योर श्योर सर। हाँ चलो, थैंक यू सो मच थैंक यू सर सो मच रक्षिका फॉर फॉर योर गिविंग मी वैल्यूएबल दिस टाइम अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और साथ ही साथ स्टे कनेक्टेड, और कोई दिक्कत आए देन वी आर यस अवेलेबल सर। फॉर यू, राइट? ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ओके मच सर। रक्षिका। थैंक यू एवरीबॉडी।